माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए एक गुड न्यूज़, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बोला है स्पेशल, तो भाई यहाँ पर मैं स्पेशल मेंशन करूंगी अपने बीटेक कैंडिडेट्स को। जी हाँ, बीटेक वाले कहते हैं हमारे लिए वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, तो ये स्पेशल बीटेक कैंडिडेट्स के लिए आप मेरे पीछे देख रहे हैं गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है। यानी कि जैसे यूपीएससी आपका एग्जाम लेता है ना, तो इसी तरीके से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की ये पोस्ट आई है। तो जैसा आप देख रहे हो, ये मैंने आपकी जीपीएससी का आपका ऑफिशियल पोर्टल खोला हुआ है। यहाँ पर इन्होंने सारी डिटेल मेंशन की हुई है, मैंने ये आपकी डाउनलोड भी करके रखी है। तो ये ना, जब आप इसके एडवर्टीजमेंट पूरी की पूरी डाउनलोड करते हो तो यहाँ पर एई में भी सिर्फ आपकी किसकी, इलेक्ट्रिकल वालों की। हालांकि ये जो वैकेंसी डिटेल दी गई है ये हमारी गुजराती में दी हुई है, तो लेकिन कुछ पोर्शन जो मेन हमारे लिए जरूरी है वो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। तो आपको यहाँ पर बता दूं भाई, पहले तो आप अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर याद रखेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर हमारा कौन सा है भाई, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 10/2025-26। ठीक है, एई वाले इलेक्ट्रिकल वाले एडवर्टाइजमेंट नंबर याद रखिएगा 10/2025-26। ओके, फिर इसने यहां पर क्या किया है, अगर मैं आपको बता दूं किस डेट से किस डेट तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, पहले तो ये देख लीजिए 25/6/2025 से। पहले सबसे पहले मेन चीजें जान लेते हैं। फॉर्म फिलिंग की डेट क्या है, 25 जून 2025 से 9 जुलाई 2025 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपका यहाँ पर ये जो एग्जाम का फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 2 स्टेज में होगा। पहले आपको पेपर देना है, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, प्रीलिम्स में सबसे पहले पेपर को प्रीलिम्स कहा गया, वो आपका 5 अक्टूबर, लगभग 5 अक्टूबर, उसने टेंटेटिव जरूर बोला, ऑलमोस्ट हो जाएगा। 5 अक्टूबर को आपका पेपर होगा, और जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो आपकी इंटरव्यू होने के बाद बनेगी, और इंटरव्यू के 10 दिन के बाद। टोटल जो पोस्ट निकली है ये प्योरली इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल पोस्ट निकली है 139, उसमें से 54 जो है वो जनरल की है। फिर ऐसे ही 13 ईडब्ल्यूएस, 40 आपकी एससीबीसी, 10 एससी और 22 एसटी। इनमें से भी, इन कैटेगरीज में भी आपको बता दूं कुछ फीमेल कैंडिडेट्स की अलग से रिजर्व है। जैसे ये बोला हुआ है 54 में से, इन 54 में से 18 जो है वुमेन्स के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस की 13 में से 4 जो है वो आपकी यहाँ पर फीमेल्स के लिए। सेम ऐसे ही सभी कैटेगरी में टोटल 139 में से 46 पोस्ट जो है वो हमारे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। ओके, फिर इसके बाद यहां पर कुछ एज की बात करते हैं यहाँ, और क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी में बात करूं तो कुछ नहीं, सिर्फ आपसे आपकी बीटेक मांगी हुई है, कंप्लीट बीटेक होनी चाहिए आपके पास। ओके, यहां पर उसने लिखा ही हुआ है कि आपके पास बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। फिर इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर दूसरा उसने और क्या मांगा है कि आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन द गुजरात सिविल सर्विस। जैसे कि आपके जो और गुजरात के सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं उनमें जितने कंप्यूटर लैंग्वेज मांगी जाती है, कंप्यूटर की नॉलेज मांगी जाती है, वो भी आपके पास होनी बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास एडुकेट नॉलेज ऑफ गुजराती और हिंदी और बोथ। कई बार बच्चे यहां पर ये सोचते हैं कि मैडम गुजरात का है, गुजराती चाहिए होगी। नो डाउट गुजराती चाहिए, लेकिन उसने यहां पर आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है कि गुजराती या हिंदी या दोनों की नॉलेज आपके पास होनी बेहद जरूरी है। पे स्केल की बात करूं तो बहुत ही अच्छा पे स्केल है, 8th लेवल का पे स्केल है। 1 लाख के करीब आपकी सैलरी बन जाती है। बेसिक पे ही 44,900 का है, 44,900 से 1,42,400 के आसपास आपकी यहाँ पर आपको सैलरी इन हैंड मिल जाती है। आपकी एज जो है मैक्सिमम 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद कुछ एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे कि 5 साल का फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल क्या फीमेल। फिर इसके बाद ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 5 साल का कैंडिडेट है, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एससी बीसी की फीमेल के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, इस तरीके का कुछ आपका एज रिलैक्सेशन दिया। अब बात आती है कि मैम फॉर्म है कितने का, आपको बता दूं यहां पर उसने फॉर्म बोला है 100 रुपी प्लस सर्विस चार्जेस। ठीक है, 100 रुपी प्लस
आपके कौन से जो भी सर्विस चार्जेस हैं वो रहेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर बता दें, उसने कहा है कि जो कैंडिडेट्स जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन गुजरात के से बिलोंग करते हैं उनको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है, उनके लिए जो है ये फ्री रहेगा। ओके, अब बात आई यहाँ पर कि मैम हमारा एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, जो मैंने अभी बताया प्रीलिम्स का एग्जाम आपका 2 पार्ट में जाएगा, मतलब एक ही दिन पे सेम उसमें आपका एग्जाम होगा। पहले जो है आपका जनरल स्टडीज का आपका पेपर रहेगा 60 मिनट, 1 घंटे का होगा 100 नंबर का। फिर उसके बाद 2 घंटे का आपका कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि इलेक्ट्रिकल का सब आपका पेपर लिया जाएगा 200 मार्क्स का। ठीक है, हालांकि देखिए इसमें उसने मेंशन किया है कि अगर आपके 15% से नंबर कम आए तो आप इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाए जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 15% मार्क्स लेने हैं, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो आपको इसको क्लियर करके जब अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको किसके लिए यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओके, फिर इसके लिए आपको यहां पर किसके लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए आपको यहां पर कॉल की जाएगी और इंटरव्यू की डेट्स वगैरह जो है वो आपको बता दी जाएंगी। ये जितने भी मेन पॉइंट्स थे, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कौन एलिजिबल है, क्या एज लिमिट है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कब पेपर होगा, पेपर का पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें की इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी। हालांकि यहां पर सिलेबस भी उसने मेंशन किया हुआ है, मैं आपको इसके सिलेबस की एक अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि काफी सारी चीजें उन्होंने गुजराती लैंग्वेज में भी लिखी है, तो मुझे गुजराती का इतना नहीं पता, तो मेरे को थोड़ा सा वक्त लगेगा कन्वर्ट करने में, लेकिन मैं आपको और इसकी डिटेल्स जो है वो पार्ट्स में बना दूंगी। लेकिन जो मेन डिटेल्स हैं आपको दे दी गई हैं। 25 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, तो आप लोग सभी जो जो एलिजिबल हैं जरूर फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और एक बहुत अच्छा मौका है भैया इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तैयारी में लग जाइए कमर कस के। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट इसकी और इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।